एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। धन्य धान्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। यह सत्संग जो हो रहा है बच्ची के जन्म दिवस पर हो रहा है। सत्संग के माध्यम से संस्कार मिलता है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। माता पिता का संजोग होता है, गर्भ में बच्चा स्थापित होता है, उसको गर्भाधान संस्कार कहा गया। फिर होता है पुण्य श्रवण। पुण्य श्रवण पहले माई दाई भागवत कथा, रामायण कथा, वेद उपनिषद की बातें सुना करती थी। वह संस्कार बच्चे पर पड़ जाता था। मदरसा माँ थी, बच्चे को पालना में झुलाती थी, पढ़ाती थी, तेल लगाती थी, पढ़ाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया प्रवर्जितोसी संसार मोह निद्रा त्यज मदासा पुत्र मुबाज। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, संसार अज्ञान है, मोह निद्रा है, इसको तजो है मदासा का पुत्र। मदासा का वचन सुनो। आजकल देखिए माई दाई जब बच्चे को खिलाती है, तेल लगाती है तो कहती है एल सन, बेल सन, कोलू सन, कातर सन, धोबी के पाट सम, कुम्हार के चाक सम, भंसिया के कठौत सम, केला के थाम सम। कैसा होगा? वो माताएं क्या पढ़ाती थी। उस माता का 3 पुत्र साधु बन गया। पति का नाम था राजा ऋतध्वज, बहुत बड़े राजा थे। का सबको साधु बना दोगी तो राजपाट कौन चलाएगा, घर गृहस्थ कौन देखेगा? तो छोटे पुत्र को ऐसा उपदेश दिया कि वह राजपाट चलाने के लिए तैयार हुआ। बड़ा हुआ, राज दे दिया पिता ने। दोनों पति पत्नी जंगल चले गए। जाने के वक्त में मदासा माँ ने एक ताबीज दिया। का विपत्ति काल में इस ताबीज को खोलना। सपेरिया ताबीज नहीं देता है, उस भीतर में कुछ रहता है।
विपत्ति काल में खोलना। मदासामा तो चली गई, उनके पुत्र ने, छोटे पुत्र ने 65,000 वर्ष तक राज किया। 65,000 वर्ष। आप उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या बोल रहे थे? सुने नहीं है बढ़िया से तो आपको नहीं पूछे, हम देख रहे हैं। मास्टर साहब जब पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी को देखते हैं कि कौन विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। तो मदासामा के छोटे पुत्र ने 65,000 वर्ष तक राज किया। सतयुग था, 1,00,000 वर्ष आयु थी मनुष्य की। वैराग नहीं होता था, विषयों में लिपटा हुआ है, राजपाट कर रहा है, पत्नी पुत्र का सुख भोग रहा है। अब बड़े भाई जो साधु थे उसको हुआ कि यह राजपाट करते रह जाएगा, विषयों में लिपटा रह जाएगा, तो भगवान का भजन कब करेगा? शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। तो उन्होंने काशी नरेश से, काशी नरेश उनका शिष्य था, काशी का राजा, उनको कहा कि हमारे छोटे भाई ने हमारा राज दखल कर लिया है, आप बहुत बड़ी सेना दीजिए हमको, हम उससे राज छीनेंगे। तो बहुत बड़ी सेना दिया काशी नरेश ने, एकाएक चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई किया तो बड़ा घबरा गए, सोचा युद्ध करें, लेकिन सेना एकत्रित नहीं है, उधर से सेना एकत्रित है। अफगानिस्तान को तालिबान ने जीत लिया, सेना एकत्रित नहीं था, देखे है ना। सेना एकत्रित नहीं है, एकाएक चढ़ाई किया किसी ने, जानकारी नहीं है। इसीलिए लोग विदेश मंत्री रखते हैं, विदेश में जो मंत्री रहता है वहां का क्रियाकलाप क्या हो रहा है सब खबर देता है। अब घबरा गए तो याद हुई बात कि माँ ने ताबीज दिया था, विपत्ति में खोलने के लिए कहा था। विपत्ति पड़ गई है तो ताबीज खोला, कागज मिला, उसमें लिखा था विपत्ति काल में साधु पुरुषों का सेवन करना चाहिए। तो उनके बगीचे में बहुत बड़े साधु आए थे, उनके पास गए, कहा ऐसे ऐसे बड़े भाई ने चढ़ाई कर दिया है, कहा क्या करना चाहते? कहा युद्ध। कहा युद्ध करोगे बड़े भाई से? बड़े भाई जो होते हैं देवता के समान होते हैं, राज तो उन्हीं का था, वो नहीं थे इसलिए तुमको राज दे दिया पिता ने। इतना दिन राज किया, क्या पाया? कहा कुछ नहीं, राज कर रहा हूं। कहा तो भगवान का भजन कब करेगा? वो चढ़ाई किए हैं तो राजपाट दे दो उनको, और तुम भजन करो भगवान का। समझाया, समझ गया, बात समझ में आ गई। आया, बहुत बड़ा थाल लिया, उसमें जो फल मेवा लेना था वो लिया, कुछ द्रव्य लिया, नंगी तलवार लिया, और लेकर के बड़े भाई के आगे में जाकर के कहा आपका राज है, आप राज करिए। कार्य क्षत्रिय का बालक हो, बिना युद्ध किए राज दे दिया। कहा मैं भी सोचा था युद्ध करने के लिए, लेकिन माँ ने ऐसे ऐसे ताबीज दिया था, ताबीज को खोले ऐसा ऐसा लिखा था, और साधु का मैंने सेवन किया तो यही समझाया हम। तो राज आपका है, करिए राज। कहा देखो मैं भी राज का लोभी नहीं हूं, तुमको बैराग नहीं हो रहा था, भगवान का भजन करने का समय तुमको नहीं मिल रहा था, तुम नहीं निकाल रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तुम अपने पुत्र को राज दे दो, चलो हमारे साथ।
तो पुत्र को राज दे दिया और बड़े भाई के साथ में चले गए। वो मां कैसी थी देखिए तो जरा। ध्रुव जी प्रहलाद जी माता के गर्भ में थे। गर्भाधान संस्कार देखिए क्या होता है। मां के गर्भ में है। उसकी मां का यादव थी, हिरण्यकशिपु उनके पिता तपस्या करने के लिए गए थे। देवताओं से बैर था हिरण्यकशिपु को। देवताओं के राजा इंद्र का यादव को अपहरण करके लिए जा रहे थे। देवर्षि नारद मिल गए रास्ते में। कहा देवराज कहां लिए जा रहे हैं इनको? कहा लिए जा रहे हैं इंद्रासन। कहा क्यों? इनके गर्भ में हमारे दुश्मन का बालक है, जन्म लेगा तो मारेंगे। देवर्षि नारद ने कहा कि इनके गर्भ में आपके दुश्मन का बालक तो जरूर है, लेकिन बालक आपका दुश्मन नहीं है। बालक तो भगवान का भक्त है। जैसे सुना भगवान का भक्त है, देवताओं के राजा इंद्र ने उनकी स्तुति की भक्तों की। भगवान का भक्त मां के गर्भ में हो तो देवताओं के राजा इंद्र स्तुति करते हैं उनकी। छोड़ दिया, नारद बाबा ले गए। नारद बाबा सत्संग सुनाते थे, बालक गर्भ में सुनता था। जन्म हुआ, बहुत दिनों तक सत्संग सुना, पक्का ज्ञान हुआ। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भूतों में ईश्वर का वास है, सबके हृदय में वे स्थित हैं। जैसे हवा है, यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया था, वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्य। हवा जो है बाहर में भी है। बैलून में भर दीजिए लंबा, फुटबॉल में भरिए गोल, चक्के में भरिए चक्काकार, गिलास में है, लोटे में है, सब में है, और सबसे बाहर भी। उसी तरह से ईश्वर सब में रहते हैं, सबसे बाहर रहते हैं। यह ज्ञान पक्का ज्ञान हुआ। सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। अब तो ईश्वर का गुणगान करने लगा, भजन करने लगा। पिता ने लाया, हिरण्यकशिपु ने तो यहाँ तो भजन करता था, पढ़ने के लिए भेजे तो बच्चों को पढ़ाए, राम नाम जपो, विष्णु नाम जपो, जपते थे। गुरुजी ने कहा कि आपका बच्चा मानने वाला नहीं। जल्लाद को बुलाया, कहा इसको जाकर के प्रहार से मार करके फेंक दो। गया, पहाड़ पर पटक करके मार करके फेंका। कोई दुष्ट व्यक्ति किसी बच्चे को उनके पिता के गोद में पटक दे, अब पिता सामर्थ्यवान है तो उनका क्या बिगड़ेगा, वो तो लोग लेंगे। तो प्रहलाद ने देखा हमारे पिता, परम पिता पहाड़ में भी है, पत्थर में भी, कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो पत्थर में भी है। पानी में हाथ पैर बांध करके फेंक दिया तो वहां भी वो है। विष पिला दिया, वहां भी है। कुएं में गिरा दिया, हथियार भाला तलवार आदि बर्छी धर गाड़ करके उसमें गिरा दिया तो वहां भी है। ईश्वर
होलिका ने अग्नि में जलाना चाहा, वो स्वयं जल गई। देवताओं से वरदान प्राप्त था उनको अग्नि में नहीं जलने का, अग्निदेव ने वरदान दिया था, लेकिन वही जल गई। प्रहलाद का विजय हुआ। हिरण्यकश्यप ने पकड़ा, कहा ऐसे नहीं मरोगे तुम। खम्भे में बांधा, कहा कहाँ है तुम्हारा राम? कहा हम में तुम में खर्ग, खम्भे में जहां खोजो तहां राम। हम में है, जो हम में देख लेंगे अपने आप में, सब जगह देख लेंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। हम में, तुम में, खर्ग तलवार में, खम्भ में, खम्भे में, हर जगह, सब जगह परमात्मा राम है। का इस खम्भे में भी है? हाँ, मारा ठोकर खम्भे में, खंभा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, जंघे पर बैठा लिया ओलती के नीचे। ब्रह्मा का वरदान था, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, लेकिन गौधूली बेला, संध्या बेला है। कहा देखो दिन रात है, घर में ना मरूं, बाहर में ना मरूं। तो घर बाहर है, वो तो ओलती है, घर बाहर नहीं है। आकाश में ना मरूं, पाताल में ना मरूं, धरती पर ना मरूं। कहा क्या है? धरती है, आकाश है, पाताल है, तो जंघे पर है। दिन रात में ना मरूं, दिन रात भी नहीं है। वरदान था 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने भक्त के लिए 13वां महीना, 3 साल में 13वां महीना होता है, मलेमास, वही महीना था। अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। का देखो हमारे हाथ में कुछ है, ऊपर तो सिंह है, नीचे मनुष्य है। का ब्रह्मा का बनाया जितना जीव है उससे नहीं मरूं, क्या वरदान है हमको। का मैं ब्रह्मा का बनाया हूं। देखो तो ब्रह्मा ऐसे जीवों को बनाते हैं, आधा सिंह हो आधा मनुष्य हो, वो तो ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से अनगिनत लाख उमा पार्वती ब्रह्मानी उपजते हैं। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिसके अंश हैं शंभु शिव, बिरंची ब्रह्मा, विष्णु, अनेक अनगिनत कोटि है विष्णु जहां कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहां कथे बानी, कोटि देवी खड़ी है चेरियां, कोटि शेष मरम न जानी। आकाश फिर पाताल कोटि है, कोटि ब्रह्मांड कोटि ज्ञानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र कोटि तहां भरे पानी। वो है परमात्मा, सबके मालिक, वो क्या नहीं दे सकते हैं। इधर तो सब काल के गाल में जाते हैं, काल के गाल कराल है भाई। कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशु, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कांपता है। पराजीव काल के फांसी कहे कबीर अविनाशी। जीव काल की फांसी में पड़ा है। जिला कोर्ट में फांसी की सजा हो गई, हाई कोर्ट में अपील करिए, वहां भी फांसी की सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए, वकील साहब यही ना बताएंगे, वहां से भी फांसी की सजा हो गई। दौड़ रहे हैं नीतीश प्रसाद के पास, नीतीश प्रसाद बचाएंगे। दौड़ रहे हैं यहाँ के राज्यपाल के पास, वो बचाएंगे। दौड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, वो बचाएंगे। कोई नहीं बचाएंगे एक राष्ट्रपति के सिवा। राष्ट्रपति के समीप जाइए, कहिए हमको फांसी से, उनका भक्त बन जाइए, उनके चरणों में गिरिए, उनसे विनती करिए, कहिए हमको फांसी से बचा लीजिए। राष्ट्रपति एक बार अगर कह देंगे इनको फांसी की सजा नहीं होगी, तो किसी का मजाल है फांसी की सजा दे देगा।
तो राष्ट्रपति कौन है? परमात्मा, संत सदगुरु। सुर नर मुनि जोगी जति, सबय काल बस होय, सबय काल बस होय, मौत कालों की होती, पार ब्रह्म भगवान मरै नहीं अविगत ज्योति। जासे काल डेराय ओठ ताही का लीजय, काल की कहा बसाए भक्ति ज्यों गुरु की कीजय। जरा मरण छुटी जाए सहज में आना जाना, जबके नाम अनाम संत जन तत्व समाना। वैद धनवंतरी मर गया पलटू अमर नहीं कोय, सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बस होय। तो काल से कौन बचाएंगे? भक्ति ज्यों गुरु की कीजय। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में परमात्मा। जानहु संत अनंत समाना, वो तो परमात्मा के बराबर हैं। भगवान शिव कहते हैं परमात्मा के बराबर कोई होते हैं तो संत होते हैं, और कोई नहीं। इसलिए गुरु साहब करी जानिए, कबीर साहब के हैं। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, नानक देव जी के हैं। तो प्रहलाद जी अब नरसिंह भगवान क्या करते हैं? सारा चीज कह करके कहते हैं अब तुमको मैं मारता हूं, बस फाड़ दिया हिरण्यकश्यप। तीनों लोग भयभीत हो गया भगवान के डर से। जो सृष्टि करने वाले हैं वो क्रोध किए हैं, रूप धारण किए हैं भक्तों के लिए। तीनों लोग कांपने लगे, ब्रह्मा कांपने लगे, लक्ष्मी कांपने लगी। प्रहलाद जी से लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे कारण ही भगवान ने क्रोध किया है, भगवान के क्रोध को तुम ही शांत करो। लक्ष्मी जी रजोगुणी है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है, लेकिन भक्तों में तो सतोगुण होता है। क्रोध को शांत तो कोई सतोगुणी व्यक्ति कर सकते हैं, क्रोध तो तमोगुण है। प्रहलाद ने स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए, गोद में उठा लिया। कोई सिंह किसी को गोद में उठाए उसकी क्या दुर्दशा होगी? भगवान तो सिंह ना है, लेकिन सिंह ने अपने बच्चे को उठाया। सिंह ने अपने बच्चे को उठाया, वह क्यों डरे? सिंह का भी तो बच्चा होता है ना, वह तो डरता नहीं है सिंह से। बिल्ली देखते हैं, बिल्ली को दांत से पकड़ करके अपने बच्चे को कुत्ता झपटा तो जोर से लेकर के भाग जाती, खरांस तक नहीं लगता है। लेकिन उसी दांत से चूहा को जैसे धरा कि खून चूना शुरू हुआ। दांत तो वही है। जो भक्त हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। दुष्टों की रक्षा नहीं करते। हिरण्यकश्यप को तो फाड़ दिया। जो संतों के कहे मुताबिक नहीं चलते, मांस मछली शराब अंडा दारू तारी झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों का त्याग नहीं करते, उनके लिए वे काल बने रहते हैं। जो इनका त्याग करके भक्ति करने लग जाते हैं उनके तो वे पिता हैं, उनकी तो रक्षा। भगवान तो एक ही है, हिरण्यकश्यप के काल हैं, प्रहलाद के वो रक्षक हैं, पिता हैं, भगवान हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। प्रहलाद ने पूछा, प्रभु हमारे पिता ने आपके भक्तों को सताया, आपने क्रोध करके मार दिया उनको, क्या वे नरक में चले गए? कहा नहीं प्रहलाद, तुम्हारे पिता नरक में नहीं जा रहे हैं, वो देखो विमान पर जा रहे हैं स्वर्ग। एक दुष्ट है और उनके वंश में भक्त है, तो देखिए वो भक्त के प्रभाव से वो दुष्ट भी स्वर्ग जा रहा विमान पर चढ़ करके। कुलम पवित्रम, वह कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था
उस जननी का तो उद्धार हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती चोतेन, पृथ्वी तो पुण्यवती हो जाती है। नृत्यंती देवता, देवता लोग तो नृत्य करते हैं। स्फोट पितरो, पितर लोग ताल ठोकते हैं। मम वंश वैष्णव हो जाता, हमारे वंश में वैष्णव का जन्म होने जा रहा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जान है रे। दूसरे को कटु वचन नहीं कहते, गाली नहीं देते, मारते नहीं, काटते नहीं, वैष्णव तो उसको कहा जाएगा। ऐसे वैष्णव नहीं हो जाते। तो ये थे प्रहलाद जी, देखिए माता के गर्भ में। जननी रहे तो बांझ पे साकट ना जने। पलटू साहब कहते हैं जननी रहे तो बांझ पे साकट ना जने, जन्मत ही मरी जाए। साकट कौन? जो दूसरे को कटु वचन कहे, गाली दे, मारे, काटे, वह साकट। उस साकट का जन्म ना दे, बांझ रह जाए जन्मी। जन्मत ही मरी जाए, अगर साकट जन्म लिया है तो मर जाए। जिएते ना बने, पुत्र से भला मदार। पुत्र से भला तो आग का फूल है, फिर है नहीं दोख में, शिव जी के माथे पर चढ़ता है। पलटू पुत्रवती सोई नार, भक्त जही कोख में। वही नारी पुत्रवती है जिनके भक्त कोख में भक्त पला पोसा पला हुआ है, जन्म लिया भक्त ने जिनके कोख से। भगवान श्री राम जंगल जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने बहुत मनाया भगवान श्री राम को कि मैं भी चलूंगा। कहा ठीक है चलो, माँ से विदा ले आओ। गया माँ, भैया श्री राम जा रहे हैं, मैया जानकी जा रही है, मैं सेवा में जाना चाहता हूं। का लक्ष्मण, राम की सेवा में जाना चाहते हो? आज मैं पुत्रवती हो गई बेटा। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती तो वही है जिनका पुत्र राम का भक्त हो जाए। ना तरु बांझ, बांझ रहना बढ़िया है। भलबादी बियानी, बियाना ठीक नहीं। बियानी शब्द गाय भी आई है, भैंस भी आई है, बकरी भी आई है, अमुक की स्त्री भी आई है, ऐसा कहते हैं कोई क्या? सबकी है, संतान को जन्म दी है, बियाने की बात नहीं होती है, बियाई नहीं है। लेकिन बियानी शब्द भक्त नहीं बने, बियानी शब्द लागू है। सुरतिया नरतिया नागतिया वेदन सा सबको। रहीम खान खाना से पूछा तुलसीदास जी ने कि देवताओं की स्त्री, नाग की स्त्री, मनुष्य की स्त्री प्रसव की वेदना क्यों सहती है? बच्चे को जन्म देने में जो पीड़ा होती है वो तो मां ही जानती है। क्यों सहती है यह वेदना? तो उन्होंने दिया उत्तर, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सम सुत हो। तुलसी का पुत्र कौन है? तुलसीदास, भगवान का भक्त। मतलब भगवान का भक्त बने पुत्र। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, भक्तों का जन्म दे। प्रहलाद के ऐसा, ध्रुव के ऐसा। ध्रुव उत्तानपाद का पुत्र था। उत्तानपाद, इसका तो अर्थ तो वही होता है जो हम सामने बताए थे, जिसका पैर ऊपर हो और मुंह नीचे हो माता के उदर में, उत्तानपाद अर्थ यही होता है। उनको दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है संतों की नीति, सुंदर नीति, परमात्मा की भक्ति। उसका फल होता है ध्रुव, स्थिर, मोक्ष। सुनीति, सुरुचि, अच्छी रुचि,
सुंदर रुचि, दान पुण्य, तीर्थव्रत, जप जग, इसका फल भी उत्तम होता है, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। तो सुनीति का पुत्र तो ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम था। ध्रुव पिता के गोद में बैठा हुआ था, सुनीति आई, सुरुचि, राजा उनको ज्यादा मानते थे, जैसे राजा दशरथ के कई को ज्यादा मानते थे। खींच करके गोद से उतार दिया, भागो दुष्ट यहां से, पिता के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम अभागे हो, तुमने इस जन्म में बढ़िया कर्म नहीं किया। अगर बढ़िया कर्म किया होता, भगवान का भजन किया होता, तो हमारे गर्भ से जन्म लेता, पिता के गोद में बैठने का अधिकारी बनता, राजगद्दी का अधिकारी बनता। तुम अभागे हो। 5 साल का बालक था, बड़ा चोट लगा, रोते हुए मां के पास गया, सुनीति के पास। का क्यों रोते हो? ऐसी ऐसी बात छोटी मां कही है। कहा बेटा, देखते हो ना तुम्हारे पिता कितना हमको मानते हैं, मैं दासी की तरह रहती हूं। छोटी मां तो ठीक बोली है, तुमने भगवान का भजन नहीं किया। बेटा, तुम भगवान का भजन करो, इस पिता के गोद में क्या, तुम उस पिता के गोद में बैठ जाओ। उसी ने तुम्हारे शरीर को बनाया है। हरिधर जी के को मरमन पावा, जिनिया चोला अजब बनावा, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। कबीर साहब की बानी है। उसी परमात्मा ने तुम्हारे शरीर को बनाया, वो सर्वत्र है परमात्मा, सब में वही है बेटा। उसी की भक्ति करके तुम उसके गोद में बैठ जाओ। मां ने कहा तो कह तो दिया, लेकिन बच्चा कैसा था, संस्कारी। तुलसीदास को कहा कि जैसे हार चाम के शरीर से प्यार कर रहे हैं रत्नावली ने कहा, उनके पत्नी ने, इस तरह राम में प्रेम करिए तो आपका तो उद्धार हो जाएगा। स्वामीनाथ, बात लग गई, सुखी दिया सलाई, चल दिए। यहां तो पत्नी मारते रहे, खूब गाली देते रहे, फिर भी बैराग नहीं होता है कि भगवान का भजन करें। गीली दिया सलाई, घिसते रहिए, टूट जाए। तो बच्चे का मन तो सिमटा हुआ रहता है, विषयों में लिपटा नहीं रहता है। उपदेश का प्रभाव पड़ा, जंगल का रास्ता लिया, जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं, एक भगवान का भरोसा है। हे जग के भगवान कहाँ हो, आओ मुझे अपना लो, मैं तो तुम्हारे राह में आया, मुझको शरण लगा लो। मैं प्रभु तुमसे मिलने आया, अपना सब दुख कहने आया, जन्म दिया है दुख के लिए तो जग से मुझे उठा लो। हे जग के भगवान कहाँ हो, आओ मुझे अपना लो। तेरे दर्शन की लगन लगी है, मन मंदिर में ज्योति जगी है, बुझ जाए तूफानों से तो आकर इसे संभालो। तूफान क्या आता है, इंद्री द्वार झड़ो खा नाना, तहाँ तासु बैठे करी थाना, आवत देखी विषय बयारी, ते पुनि देत कपाट उघारी।
इंद्रियों के द्वार पर आंख पर चांद सूरज, कान में दसों दिक्पाल, नाक में अश्वनी कुमार, जिह्वा में वरुण, मुख में अग्नि, सब देवता भोग भोगते हैं। जैसे विषय बयार आना शुरू हुआ, विषय रूपी हवा खोल दिया दरवाजे को, तो कहते हैं प्रभु इससे हमको बचा लीजिए। माँ की ममता मुझे पुकारे, छोड़ दिया सब तेरे सहारे। सुनते हैं तुम जगत पिता हो, गोद में मुझे बैठा लो। हे जग के भगवान कहाँ हो, आओ मुझे अपना लो। इस तरह से रोते हुए आंख से आंसू की धारा चल रही, जा रहे हैं जंगल में। नारद बाबा ने देखा, आ गए नारद बाबा, अरे बच्चा क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो, पिता का क्या नाम है, क्यों जा रहे हो, सब कह सुनाया। ऐसी सी बात हुई। कहा भगवान के खोज में जा रहे हो। भगवान सुर नर मुनि सब जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाई। वो कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, बड़ा कठिन है। निराशा, मनमा राम के व्यापारी, अब की खेप भक्ति की लादी, बनिज की आते हैं भारी। भारी बनिज किए हैं, भक्ति लादे हैं। राम नाम का व्यापारी, राम का व्यापारी हैं। पांचों चोर सदा मगरों के, आंख रूप विषय में खींच लिया, कान ने शब्द विषय में खींच लिया, और नाक गंध विषय में खींच लिया, जिह्वा रसास्वादन में खींच लेती है, और त्वचा चमड़ा स्पर्श में खींच लिया। कैसे छुटिएगा। दुर्लभा विषया त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु ऊपर नाम बिना। सदगुरु की दया के बिना विषय का त्याग, परमात्मा का दर्शन, सहज समाधि की अवस्था दुर्लभ है। सदगुरु की तो दया चाहिए। तो नारद बाबा के ऐसे सदगुरु मिल गए। वो लोभ दिखा रहे हैं कि देखो, भय दिखा रहे हैं। बाघ सिंह है, चीता है, अजगर है, खा जाएगा, मार देगा, निगल जाएगा। लेकिन ध्रुव ने कहा, हमारी मां बोली थी कि सब में परमात्मा है, क्या वो अजगर में नहीं है, क्या वो सिंह में नहीं है, क्या वो बाघ में नहीं है। देखा होनार है, लोभ दिखाया। दो ठगमारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान हो पेच न खइयो, रहियो आप सवारी। पेच खा करके जो नहीं गिरते हैं, दो चीज है, कनक और नारी। कनक मतलब होता है सोना, कंचन, संपत्ति। भैया बहुत ऐसे महात्मा कहते हैं हम मांगते नहीं है, लेकिन गौशाला बन रहा है, 1 लाख रुपया कौन दीजिएगा, हाथ उठाइए। अरे भगवान बुद्ध ने मांगा, राजपाट छोड़ करके आया था, भिक्षा मांग करके पेट भर के खाया। गोरखनाथ ने मांगा, राजा भर्तृहरि ने मांगा, चैतन्य महाप्रभु ने मांगा, शंकराचार्य जी महाराज ने मांगा, समर्थ रामदास जी ने मांगा। उधर समाता अन्न ले, तनहि समाता चीर, अधिका संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। दिन को खाए रात को झक्खे, ताको गौरख साथ न रखे। दिन को खाया, रात को क्या खाएंगे, ऐसा जो झकते थे। गोरखनाथ कहते थे भागो हमारे साथ। प फाटी पहरा भया जागा जीवा जून, सब काहू को देते हैं चौंस समाना चून। सब जीवों को देते हैं, मुर्दे को भी देते हैं लकड़ी का फन आग। जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। उसको भी मर गया, कुछ नहीं करता है, लकड़ी का फन आग मिल गया। समझते हैं किसने दिया। चिंता क्यों करते हैं।
देने वाले तो हैं ही। तो ध्रुव को तो पूरा विश्वास था, वो इसमें भी नहीं पड़े। तब क्या होगा? तो हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पयो लाभ अपारी, चरण दास्तों को समझावे, रोए मन बारंबारी, मनमा राम के व्यापारी। अब तो नारद बाबा कैसे सदगुरु मिल गए, बता दिया वृंदावन में जाओ, दोनों समय स्नान करना, दिन में सोना नहीं, एक समय भोजन करना, नीम के दशमन से मुख धोना, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना, 12 अक्षर मंत्र, और भगवान का ऐसा रूप है, ध्यान करना। चले गए ध्रुव वहां, 1 महीना तक उन्होंने साधन भजन किया, भोजन करके। दूसरे महीने में भोजन त्याग करके फल खा करके रहने लगे। तीसरे महीने में फल त्याग दिया, जल पी करके रहने लगे, पत्ता खा करके रहने लगे। पत्ता को त्याग दिया, जल पी करके रहने लगे। चौथे महीने में, 5वें महीने में जल त्याग दिया, हवा पी करके रहने लगे। 6ठे महीने में हवा को भी रोक दिया। प्राण स्पंद मन बंद हो जाई, मनहु तजय चंचलाई, संगम पर संध्या करुणित भाई। प्राण का हिलना डोलना, त्रिवेणी संगम पर जहां संध्या की है कि बस हिलना डोलना ही बंद हो जाएगा, प्राण की गति बंद हो जाएगी। ध्रुव की साधना हुई। अब तो तीनों लोग भयभीत हो गया, हवा बंद हो गई, सब जीव जहां के तहां ठहर गए, सब मरणातुल्य हो गए, मरणासन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से कि आपके भक्त ने हवा को रोक दिया है अपने तप बल से, आप दर्शन दीजिए, अन्यथा संसार का नाश हो जाएगा। तो भगवान आए ध्रुव के सामने, लेकिन ध्रुव तो मस्त थे ध्यान में, भगवान को अंदर में देख रहे हैं। सुतुक्ष मुनि भगवान श्री राम के बड़े भक्त थे। जब जाना कि भगवान श्री राम जंगल में आ रहे हैं तो व्याकुल हो गए मिलने के लिए उनसे, चल दिए मिलने के लिए, चल ही नहीं दिए, पागल हो गए। अब पागल की तरह नाचने लगे, कभी आगे कभी पीछे, आंख बंद हो गई, को हम कौन कहां से आए, सुधि नहीं रह गई सुधि शरीर की। मुनि मगमाही अचल होए बैसा, अचल हो करके बैठ गए रास्ते में। पुलक शरीर पनस फल जैसा, तुलसीदास जी लिखते हैं उनका शरीर पुलकायमान कैसे हुआ, किस तरह से, तो पनस फल के तरह। पनस फल किसको कहा गया, आप लोग पढ़े हैं रामायण को, बताइए तो। पनस फल, कटहल, कटहल, कटहल में देखिए कांटा ऊपर में एकदम खड़ा रहता है ना, तो कोई ध्यान में बैठे हैं एकदम रोमांचित हो गया, गुटका गुटका बन गया, हुआ कि नहीं पनस फल खड़ा रहता है ना, उसका ऊपर में देखिए एकदम कटहल में खड़ा हो गया, रोमांचित हो गया, पुलकायमान हो गया शरीर, पुलक शरीर पनस फल जैसा। भगवान श्री राम देख रहे थे, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय भंजन भीरा, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो ध्यान में मग्न हो गए। भगवान आ गए समीप, भगवान श्री राम जगाने लगे। राम मुनि ही बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। कहिएगा बिंदु ध्यान ना ध्यान कुछ नहीं था, मानस ध्यान था, मानस ध्यान, रूप ध्यान था, लेकिन कितनी तल्लीनता है। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जिस रूप का वे ध्यान करते थे ना, वो रूप को भगवान बदल दिया, चतुर्भुजी रूप में भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। तो मुनि जैसे
नाक की मणि खो गई हो, वैसे ही जगह की मणि खो गई नाक की, उसी तरह से व्याकुल हो गए। तब तो भगवान आगे में है। ध्रुव के साथ में यही घटना घटी। भगवान ने रूप बदल दिया, ध्रुव का ध्यान टूटा तो भगवान आगे में है। ध्रुव ने स्तुति किया, भगवान ने कहा जाओ पिता तुमको राज देंगे, राजपाट का सुख भोगो, शादी करो, पत्नी पुत्र का सुख भोगो, और अंत में तुम्हारे लिए ध्रुव लोग अलग से बना हुआ है। ध्रुव अभिचल कबहू न टरे। ध्रुव तारा देखते हैं ना, सब तारा इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन ध्रुव तारा टलता है कभी, उत्तर दिशा में सदा एकदम चमकते रहता है, स्थिर वह ध्रुव लोग। तो पिता ने राज दिया, राज अब देखिए वही पिता है, वही माँ है, सब कोई। ध्रुव जी आए हैं, अनेक प्रकार का बाजा, हाथी घोड़ा आदि, रथ पालकी सब लेकर के पहुंचे। ध्रुव को ले आए, राजगद्दी पर बिठाया, राज तिलक किया, अपने जंगल चले गए। ध्रुव ने राज्य किया। अंत में ध्रुव लोग ले जाने के लिए नंद सुनंद आया, भगवान का पार्षद, भगवान का दूत। ध्रुव जाएंगे, उसी समय परिदक्षिणा करते हैं विमान की। उस समय काल आया, जग में गुरु समान नहीं दाता, सुमरन बंदगी कर साहब को काल नवावे माथा। गुरु पद को बड़ प्रताप, भक्तन को हरत ताप, अति कराल काल काम अस्प्रभाव न्यारे। अर्थ निकला हुआ है। गुरु रूप का जो ध्यान कर लेते हैं, जिसका ध्यान मानस ध्यान हु बहु बन जाता है, वहां काल कांपने लगता है। काल ने माथा नवाया ध्रुव के आगे। विमान ऊंचा था, ध्रुव जी नाटे थे, मृत्यु देवी आ गई, बैठ गई, कहा हमारे माथे पर पांव देकर विमान पर चढ़िए। मृत्यु के माथे पर पांव देकर विमान पर चढ़े ध्रुव जी। विमान चलने की तैयारी हुई। ध्रुव जी ने कहा हमको उतार दीजिए। कहा क्यों? कहा जिस माँ के प्रताप से, जिस माँ ने हमको उपदेश दिया था भक्ति करने के लिए, उसके प्रताप से मैं ध्रुव लोग जा रहा हूं। माँ हमारी यही है, वहां जा करके मैं क्या करूंगा? यहां तो माँ की सेवा करूंगा। इतने बड़े भक्त हैं, माँ की सेवा करना चाहते हैं। नंद सुनंद ने कहा आपकी माँ यहां नहीं है, आपकी माँ आगे विमान पर जा रही हो। देखिए, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, यही नर उपज विनीत। जिनके कुल में राम का भक्त हो जाता है, उस संसार में पूजित हो जाता है। और उनकी माँ, उनके पिता यहां रह सकते हैं संसार में, उनके लिए तो वहां विमान आता है, विमान पर चढ़ करके जाते हैं। यह ध्रुव की भक्ति थी। देखिए ध्रुव ने कैसी भक्ति की। ध्रुव अभी चल कबहू न टरे। अभी भजन में सुने ना, सत्संग के ध्रुव कैसा भक्त था, प्रहलाद जी कैसे भक्त थे। तो जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, दाता का जन्म दे। कर्ण थे दाता। जब कर्ण को अर्जुन ने मारा बाण से, पूरे शरीर में बाण लगा हुआ, गिर गए, शाम हो गई। भगवान श्री कृष्ण आ भरने लगे, बहुत बड़ा दानी संसार से जा रहा है। अर्जुन ने कहा क्या हमारे भैया भाई साहब युधिष्ठिर महाराज दानी नहीं है? कहा वो भी दानी है, लेकिन कर्ण के समान दाता नहीं है। अर्जुन तुमको विश्वास नहीं है, चलो दिखाता हूं मैं। अंधकार छा गया, गिद्धरों का साम्राज्य है, खा रहा है, हुआ रहा है, लड़ रहा है, अनेक लाशें हैं वहां। कर्ण अभी जीवित है, गिरा हुआ। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके टेर लगाते हैं,
दाता कर्ण कहाँ हो? एक होता है कंजूस, कंजूस तो कंजूस होता है। एक होता है मक्खी चूस। मक्खी चूस जो होता है ना, मक्खी अगर घी में पड़ गई है तो उसको निकाल करके ऐसे नहीं फेंकेंगे, उसको चूस लेंगे, घी ना चला जाए लगा हुआ उसमें, उसको मक्खी चूस कहा गया। दूसरे कंजूस होते हैं। एक होते हैं दानी, अपने लिए भी रखते हैं और लोगों को दान भी देते हैं। और दूसरे होते हैं दाता, चौथे। वो दाता कैसे होते हैं? अपनी परवाह ना करके सब कुछ दान कर देते हैं। ये कर्म देखिए कैसे टेर लगाते हैं। कहा महाराज मैं तो यहाँ गिरा पड़ा हूं, आपके समीप चल करके नहीं जा सकता हूं, कृपा करके हमारे समीप आइए। तो जैसे समीप आए भगवान, ब्राह्मण देख करके प्रणाम किया। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए क्या जिज्ञासा है, कैसे आना हुआ? कहा देखो 2 सरसों के बराबर हमको सोना चाहिए, दे दो। कहा हमारे घर पर चले जाइए, 2 सरसों क्या, बहुत सोना मिल जाएगा, हमारी पत्नी दे देगी, हमारा पुत्र दे देगा। का दाता कहलाते हो, टाल मटोल पत्नी दे देगी, पुत्र दे देगा। देना है तो दो, नहीं तो मैं चलता हूं। तो कर्ण को याद हुआ कि हमारे दांत में सोना है। कहा अभी देता हूं, थोड़ा एक पत्थर दीजिए। का पत्थर, मैं वृद्ध ब्राह्मण, पत्थर कहां से उठा करके तुमको दूं? अब पत्थर उठा करके दूंगा या तुम दाता कहलाओगे कि ये हमारी मजदूरी होगी? मैं चलता हूं, नहीं देना मत दो। घसीटते हुए किसी तरह पत्थर के समीप गया, मुंह को दे मारा, दांत टूट गया। कहा यह लीजिए। का छी या जूठा सोना रख रंजीत ब्राह्मण को दान देता है, दाता कहलाता है। रखो अपना सोना, मैं चलता हूं। कर्ण ने कहा मैं अभी देता हूं। किसी तरह से बाण लगा हुआ, कितना कष्ट है, शरीर में दर्द है, उसी हालत में घसीटते हुए धनुष बाण उठाता, मारता है पृथ्वी में बाण को। पाताल गंगा निकलती है, धो करके कहा यह लीजिए। भगवान अपने बेस में आ गए। कहा धन्य हो दाता कर्ण, मैं तुम्हारे दान वीरता से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कहा प्रभु कर्ण सिर्फ देना जानता है, मांगना नहीं, किसी से आज तक नहीं मांगा कर्ण। अगर मांगना ही रहता तो इससे बढ़कर के क्या, जो कि आप हमारे सामने में है, मैं शरीर का त्याग कर रहा हूं। चरणों पर माथा धर करके कर्ण ने शरीर का त्याग कर दिया। ये दानी का देखिए तो, इष्ट सामने में हो, उनके सामने में शरीर का त्याग कर दे, इससे बड़ा क्या होगा? या दाता या सूर। महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, झांसी की रानी हुई, सूरवीर। ऐसे सूरवीर का जन्म दे, नहीं तो जन्नी बांझ भली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सूरवीर न बचाए हैं, देश को बचाते हैं। ऐसे थोड़े बचता है देश। नहीं तो जन्नी बांझ भली, काहे गमे, वह अपने तेज को क्यों खोती है, काहे गमावे नूर। भक्ति करत कन्या भली, सबरी हो जाए, मीरा हो जाए, दैया बाई, करमैती बाई, जना बाई, सहजो बाई। ये तो कन्या है, उन्हीं के जन्म पर हो रहा है सत्संग। भक्ति न हो जाए, देखिए तो शाकट भला ना पूत, छेरी के गलगल थना, जामे दूध न मूत। बकरी के गले में मसबर दी रहती है, उसमें पेशाब भी नहीं है, दूध भी नहीं है, लटका रहता है गले में, किसी किसी बकरी के गले में। का भक्ति करिए, सबसे उत्तम है। भक्ति करने से यहां भी सुख मिलेगा, वहां भी सुख मिलेगा। भगवान श्री राम ने कहा
ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दीर्घाओ, सुलभ सुखद मारा गया भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यहाँ भी सुख मिलेगा, वहां भी सुख मिलेगा, लेकिन कौन सी भक्ति? वही लागी गेले अजमतिया, अजमत लीला लगे लो दुलरुआ कालीदास। नहीं, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई, जो वेद में है, जो पुराण में है, वही भक्ति, ये मनमानी भक्ति नहीं। तो वेद में है, अपने अंतर में ज्योति की खोज करिए। भगवान शिव ने कहा सिरह, सिर में, कपाले, कपाल में रुद्राक्षम, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, शिव नेत्र है, विवरम उसमें छिद्र है, तदा ज्योति, वहां ज्योति है, प्रकाश है, वहां प्रकाश है, सियाद विद्युत पुंज, वहां बिजलियों का समूह, पावर हाउस है। ये चिंतन मात्रे ना, इसके चिंतन मात्र से पापानां संचयो भवेत्, पापों का नाश हो जाता है। दुराचारी पुरुषों अपि लभते परमम पदम, दुराचारी पुरुष भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। यह ध्यान करिए सब कोई, भक्ति मिल जाएगी। यही राम की भक्ति, यही शिव की भक्ति, यही कृष्ण की भक्ति, यही दुर्गा की भक्ति, यही गॉड की भक्ति, यही खुदा की भक्ति। सबकी भक्ति अपने अंदर में चल करके प्रकाश को प्राप्त करिए, शब्द को प्राप्त करिए। प्रकाश शब्द के पार में परमात्मा मिलेंगे। यही तो नारी में गर्मी है। डॉक्टर साहब देखते हैं आला लगा के, डॉक्टर साहब बैठे हैं, घर वाले भी डॉक्टर ही हैं, आला लगाते हैं ना, शब्द है, गर्मी है, थर्मामीटर लगाया, गर्मी है, शब्द है, तो ठीक है, नहीं तो राम नाम सत्य है। यही ना होता है। तो यही शब्द अपने अंदर में है, गर्मी अपने अंदर में है। इस गर्मी को प्राप्त करिए, प्रकाश को प्राप्त करिए और शब्द को प्राप्त करिए। फिर निशब्दम परम पदम, बीजाक्षरम परम बिंदु, नादो से तस्यो परिस्थितम, स्व शब्दे चाक्षरे चीने, निशब्दम परम पदम। बिंदु में प्रकाश मिलेगा, फिर शब्द मिलेगा। शब्द ही परमात्मा का आदि नाम, जो अभी बता रहे थे। उल्टा नाम जपय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। मरा मरा नहीं जपा था, नारद बाबा ने दीक्षा दे दिया, बैठा दिया ध्यान करने के लिए। वो ध्यान में जब बैठ गए तो अपने जीवात्मा को पिंड से, आंख से नीचे पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में जीव जब चलता है तो उधर से प्रकाश में परमात्मा की आवाज आती है। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजय, सुनत बने जाको ध्यान, सुनत बने जाको ध्यान लगे। तो ध्यान के द्वारा सुनते हैं उसको, उस शब्द को जो सुनते हैं परमात्मा के पास जाते हैं। वह परमात्मा की आवाज उल्टा नाम है। कुदरती काबे के मेहराब में तुम गौर से सुन। कुदरत खुदा परमात्मा, काबा शरीर, मेहराब उपरला भाग, सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। बाहरी आवाज को सुनना छोड़ देते हैं। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुल जा रहा है। पहले दृष्टि के धार को मिलाइए, प्रकाश होगा, फिर शब्द मिलेगा। शब्द में जाएंगे अनेक शब्द, पचकेंद्रन पर पांचों बस्ती, अनहद नौबत ज्योतर ज्योति जगती जरती, कहूं केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे संतों ने, पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजय। गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंची खोजना। स्थूल सूक्ष्म के केंद्र पर शब्द, सूक्ष्म कारण के केंद्र पर शब्द, कारण महाकारण के केंद्र पर शब्द, महाकारण कैवल के केंद्र पर शब्द। यह चार शब्द हुआ। अब पांचवा शब्द धुर, परमात्मा। वो परमात्मा की आवाज है पांचवा शब्द, सार शब्द। सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण, सारे पार में अंधकार प्रकाश और शब्द के पार में चले जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। यह भक्ति जो करेंगे संसार में नहीं आएंगे, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। समय हो गया 8:56। रात्रि का समय है,
संत मत का नियम है 2:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ध्यानाभ्यास 3 बजे से करना। जब तक 10 बजे नहीं सोएंगे तो कैसे जगेंगे? ये दूसरा मत नहीं है कि खंजड़ी बजाते रहो, गाते रहो, अब भोर में सोए रहो। जागे ना पिछले पहर करे ना गुरु मत जाप, मुंह फारे सोबत रहे ताको लागे पाप। तो पाप लगता है भोर में जो सोया रहता है, संत ऐसा कहते हैं। तो इसलिए समय मुताबिक सत्संग हुआ, अब आरती होगी, फिर यहाँ पर भंडारा भी बना हुआ है, भंडारा आप लोग खाए पिएंगे, फिर घर जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।